जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना यशोद यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना यशोदा यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hari. Patita Pavana, Patita Pavana, Patita Pavana, Gaura Hari. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमती गोस्वामी भाई चरणेन्द्र भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमती गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंतर श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Jai Shri Guru Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। सो कौन सा भाषा में क्लास देना है? हिंदी, इंग्लिश और रशियन और यूक्रेनियन। आज हम लोग क्लास करते हैं 10 स्कंद भागवतम 11 अध्याय श्लोक संख्या 44 और 45। करेक्ट? तम वीक्ष्या विस्मिता बालाः सा संशु साधु साध्व इति देवश्च परिसंतुष्टा बभूव पुष्पवर्षिणः। इसमें तात्पर्य नहीं है। अनुवाद। असुर के मृत्यु शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाव चिल्ता उठे। बहुत खूब कृष्ण, बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वर्गलोक से सारे देवता प्रसन्न थे, अतः उन्होंने भगवान पर फूल बरसाए। श्लोक 45। तौ वत्सा पलकौ भूत्वा सर्वालोकैकपलकौ सप्रातर आसौ गोवत्संस चरयान्तौ विचेरतुः। तौ वत्सपलकौ भूत्वा सर्वालोकैकपालकौ सप्रातर असौ गोवत्संस
चरयन्तौ विचेरतुः माता जी प्रयास करिए। तव वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ तो कृष्ण तथा बलराम वत्सपालको मनो बच्चों की रखवाली लड़ने वाले भूत्वा बनकर सर्वलोका एका पालको यद्यपि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन के पालन करते हैं। सप्राप्तः आशौ सुबह का नाश्ता करके गोवत्सन सारे बच्चों को चरयन्तौ चरते हुए विचेष्टुः इधर उधर विचारण करने लगे। अनुवाद और तत्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता कलेवा किया और बच्चों की रखवाली करते हुए वे इधर उधर दहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरह बच्चों का भार संभाला। तात्पर्य परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। इस भौतिक जगत में कृष्ण का नित्य कार्य था दुष्कृतियों को मरना। इससे उनके दैनिक कार्य से बाधा नहीं आती थी, क्योंकि यह नित्य कर्म था। जब वे यमुना के तट पर बछड़ी चराते तो नित्य ही 2-3 घटनाएं घटती हैं, किंतु गंभीर होने पर भी असुरों का बाद उनका नित्य का कार्य बन गया था। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतं तमुन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनं
मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा उपस्थित इधर अहमदाबाद परम धाम में और भक्तों के बीच में, ये तो बड़ा मूल्य समय है और बहुत कृतज्ञता होना चाहिए। शास्त्र बताते हैं तुलाय मलविनपि न स्वर्गम न पुनर्भवा भगवत संग संगस्या मर्त्यानम किमुतसिसा। और ये सत्संग जो है, भगवान का कथा सुनने का अवसर, ये हमारा दवाई है, औषधि। 10 स्कंद भागवत में बताया गया है निवृत्त तर्ष रूपीय मानस भवा औषधि चुत्र मनोभिरामत स उत्तम श्लोक गुणानुवाद। भगवान के लिए जो है गुण अनुवाद, भगवान को प्रशंसा गुणगान, ये भाव रोग का दवाई है। भावा औषधि, ये जो हमारा भाव रोग है, इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, ये रोग है। शरीर के प्रति जो है बहुत आसक्ति है, भूल है, मोह। जनस्य मोहोयमहं ममेति। ये बीमार ठीक करने के लिए ये सत्संग है, ये दवाई है। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम। कौन सा तक बीमार आज हम लोग चर्चा करते हैं वृंदावन में पहुंच के। हम लोग अभी वृंदावन में हैं भगवान के साथ। और देखिए भगवान स्वयं परमेश्वर ग्वाल बाल जो है बच्चों के साथ घूमते घूमते अहम पूर्वम घूमते रहते हैं। और कौन कौन कृष्ण जी को स्पर्श करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुत सारे जानवर को, पक्षियों को, बंदर को नकल करते हैं। क्यों? वृंदावन में जो है किसी के पास कोई अहंकार है ही नहीं, चाहे कृष्ण क्यों ना हो, चाहे जीरो चाहे हीरो। क्यों? एकदम मस्त। ना ना मैं सीनियर कृष्ण और सीनियर भगवान, ना ना ना, मेरे को मजाक नहीं करना होगा। क्यों नहीं? अंदर का मामला, परिवार है। वृंदावन में सब लोग जो है घूमते रहते हैं जंगल में, और कोई किसी को बंदर को देखा, बंदर को नकल करने लगा। और कोई पक्षी है, लिखा है ना भागवत कृष्ण 10 स्कंद भागवत में, भगवान कृष्ण और बलराम वो पक्षियों को नकल करना चाहता था। कोई कोयला कैसे करते हैं? सब सीनियर हो गए ना। और कोई कबूतर है, उसी कबूतर जो है ओ कृष्ण, ये देखो देखो बलराम कबूतर है। कबूतर कैसे करते हैं? आप लोग नहीं करते हैं ना, इधर नहीं करते हैं ना भागवतम में, हमारे पास करते हैं गोलोक वृंदावन में। और मोर है, बलराम कृष्णा देखो देखो मोर है, मोर। और भक्त लोग जो है ग्वाल बाल जो है, मोर, मैं मोर, अब तुम भी मोर, चलो मोर लीला करते हैं। मोर कैसे करते हैं? औ औ औ करते हैं सर। सुना मैंने सुबह वृंदावन अभी वृंदावन से आया, जब मंगल आरती था ना सुबह, पक्का मंगल आरती 5:30 4:30 बजे, बहुत सारे मोर रमन रजनी। सुना कभी? हाँ, लेकिन वो बिगड़ गया, अभी वृंदावन बर्बाद हो गया। हम लोग वो तो बोलते हैं ना, वो कहीं मैं पहले बार 1995 में आ गया वृंदावन में, तो मोर क्या बोलता था? श्याम श्याम। अब मोर नहीं बोलता था राधे 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 राधे, श्याम श्याम।
आजकल मैंने आया सुना क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। सब लोग विदेश जाना चाहते हैं हम लोग, और ये प्रॉब्लम है क्योंकि मोमबत्ती के नीचे अंधेरा। ये जोक ऑफ कोर्स, ये मजाक करते हैं हम लोग, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे क्यों हमारा पास जो है ऐसा पृथक पृथक भाव हो जाता है। भगवान से सब लोग पृथक पृथक हो गया, भगवान को जानना नहीं चाहते हैं सब लोग। अवजनंती माम मूढ़ा। और कहाँ भी, पूरा संसार तो छोड़ दीजिए, भारत में ऐसा लफड़ा हो गया, भगवान के प्रति कोई रुचि है ही नहीं। क्योंकि उद्धव जी बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी के लिए, इस कलियुग में बहुत खतरनाक लक्षण होगा उद्धव, इसलिए वो मेरा थोड़ा आदेश पालन करते हुए उसके बाद तुरंत निकालो, तद्धाम परमम मम, परम धाम में चले जाओ। क्यों? एक बहुत खतरनाक गुण होगा। कौन सा गुण? विभद्र रुचि। विभद्र रुचि, एकदम गलत रुचि होगा लोगों का। असत्य सत्य कुरिमानी, जो वास्तव में मीठा नहीं है वो मीठा लगेगा उनको, और जो वास्तव में मीठा है, मथुरम मधुरे द्युति मंगले द्युति मंगलम, पवनम पवने भ्योपी हरिर्नमैव केवलम। भगवान का नाम इतना मधुर से मधुर है, लोगों को कट्टा लगता है, करवा लगता है। क्या है भगवान का नाम? हरे रामा, रुचि नहीं है। एक भक्त को मैंने बताया मायापुर में, उसमें बहुत सब लोग खेती पाती करते हैं ना, वो किसान लोग, और बहुत सांप है। अगर आप देखा, वो बारिश के समय बहुत सांप निकलते हैं, तो जब कभी कभी मार देते हैं सांप, दसते हैं ऐसा। तो एक आदमी को मार दिया सांप, इंद्रिय सर्प पतली ना, इंद्र से सांप जैसे मार दिया उसको। वो लोग नहीं चिल्लाते हैं हाय हाय हाय, तो हम लोग भक्त लोग आ गया, देखा उसको एकदम पैर में जो है कोबरा एकदम टूट दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, हे राम सुनो राम, वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, उसमें एक तांत्रिक होता है। हम लोग गए था, उसमें योगपीठ के पीछे एक मुस्लिम तांत्रिक है, बुलाते तांत्रिक को बुला के बुलाते, सुनो भाई उसको कर दो थोड़ा। तो उनको क्या करते हैं, पा ऐसा इधर नीम पेड़ है आपके पास है, वो नीम पत्ता लेते हैं, ऐसे गोला बनाते हैं, और जिस आदमी को जो है सांप टूट दिया उसको गाले का नीम पत्ता का खिलाते हैं। बोलते हैं स्वाद कैसे है? बहुत मीठा है। कहाँ मीठा है यार? तो मंत्र करना शुरू करते हैं, हुम रिम हुम रिम, क्या क्या बोलते हैं। 15 मिनट के बाद फिर नीम पत्ता खिलाते हैं उसको, कैसा है? मीठा खट्टा, ठीक है, और बाकी है। और बाद में और समय करते 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 मंत्र मारते हैं, बाद में नीम पत्ता खिलाते हैं, बहुत करवा, ओह करवा, आप ठीक हो गया। और जहर जो है उसी जगह से मंत्र प्रभाव से जो है निकाल देते हैं वो तांत्रिक लोग ना, उनका विद्या है, तंत्र विद्या है परंपरा का। उसी प्रकार जो है जिसके पास शरीर में जो है जहर, उनको जो है भौतिक संसार के जहर मीठा लगता है, लेकिन जिसके पास वो जहर निकल गया, हाँ, लक्ष्मी नृसिंह मदेहि कलावरम, ऐसा प्रार्थना है, प्रभु मैं समझ गया वास्तव में आप क्यों गरुड़ जी में रहते हैं और क्यों अमृत का सागर में जो है आराम करते हैं, समझ गया मैं। क्योंकि ये जैसा सारे सांप, मेरा शरीर जो है इंद्रिय सांप के साथ कारण, इंद्रिय के कारण विष पड़ा हुआ है कुल में मेरा को, इंद्रिय के कारण। और गरुड़ जी जो है हमारा इंद्रिय का, सांप का दुश्मन है, और उसको जो है वो मार देते हैं मेरा इंद्रिय को। और ये जो जहर है वो अमृत, उसको दवाई है जहर के लिए। इसलिए आप सारे जीव को बचाने के लिए आप अमृत सागर में आराम करते हैं, और गरुड़ जी जो है आपका वाहन है। और अब कहाँ से हमारा उद्देश्य है प्रभु आपको संतुष्टि करवाना, समसिद्धि हरितोषणम जीवन का उद्देश्य है। लेकिन सारे संसार इसी उद्देश्य को जानते ही नहीं। नते विदुस्वर्थ गतिम ही विष्णुम दुरासया ही बहिरथ मानिना अंधायंथंदरूपनीय मानस तिपि स्वतंत्रम उरुदम निबंधः। बंधन में फंसा हुआ है सब लोग, क्योंकि नति विदुख स्वर्थ गति, अपने गति ही नहीं जानते हैं। एक अंडा दूसरा अंडे को पकड़ करके दोनों कुआं में गिर जाते हैं, चाहे इसी देश का अध्यक्ष, चाहे उसी देश का अध्यक्ष। मनोरथ है न साथी धवतो बहि, प्रभु
हरव अभक्तस्य कुतो महत् गुणन मनोरथेन। सब मन का खेल। इसलिए जैसा ब्राह्मण कहते हैं ना, अवंती ब्राह्मण बताते हैं, जो वास्तव में जो दुख संसार में होता है ये कोई दूसरा का आदमी का कारण नहीं है, ना तो कोई उसी देश का और इसी देश वो देश जो है वो देश मेरा दुश्मन है, ना ये देश मेरा दुश्मन है, उसको आक्रमण करो, उसको नष्ट कर दो, ये आदमी वो आदमी ना, अंगुला दिखाना बेकार है। नयम जनों में सुख दुख हेतु हो न देव तत्मा देह कर्म काल मनः परम करणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयित्यात्। ये हमारा मन है, न कर्म ग्रह ज्योतिष मेरा कोई दुश्मन है नहीं, ये हमारा मन है, बदमाश है। मनः करानम परम आत्मनंती। एकदम परम कारण ही मन है, बदमाश। इसलिए उसी मन को नियंत्रण करने के लिए हमको दवाई चाहिए। कौन सा दवाई? औषधि माय नष्ट बरो लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। लेकिन जीव इस संसार में ये कृष्ण कथा और कृष्ण नाम लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके पास असुरी प्रभाव, विभद्र रुचि, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारा पास दवाई है, सुनना चाहिए। शुश्रूषुः श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि यत महत् सेवया विप्रम पुण्य कीर्तन सेवा। इतना कान होना चाहिए ना। एक आदमी ने मतलब क्या, जब रामचंद्र जी गए था, उनको बदमाश मिल गया, तो भरद्वाज मुनि का आश्रम में गया था, तो उनको 24 स्थान दे दिया। कहाँ रह सकता हूँ महाराज? तो वो बोला, देखो वो रामचरितमानस में भी वो बताते हैं बाबा जी श्लोक, जिसका श्रावण समुद्र समाना तुम्हारा कथा सुभाग सरिनाना। जिसका आपके पास श्रावण जो है समुद्र जैसे, भगवान का कथा सुनने के लिए तैयार है आदमी, उसी जगह में आप रहो। इसलिए भक्तों के बीच में जब भक्त लोग एक साथ आ जाते हैं, बुधायन्तस् परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च, मच्चित्त मद्गता प्रणा बुधायन्तस् परस्परम कथायन्तस् च मम नित्यम। भगवान के बारे में कथा करते हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं, कि कोई शर्म नहीं है, ये वैकुंठ है। कल हम लोग भक्तों के साथ बात किया था, असली ब्रह्म वैकुंठ है क्या है, गोलोक वृंदावन है क्या? जिस ठाव में जो है कोई ईर्ष्या है ही नहीं। जब ब्रह्मर जो है, हम लोग बताया ब्रह्म जी 30 स्कंद भागवत में प्रशंसा कर रहे वैकुंठ को। जब ब्रह्मर जैसे मौरी ना, क्या बोल उसको, ब्रह्मर गीता ना, काला काला ऐसा भगवान के वनमाली माला जो है ना, भगवान को प्रशंसा शुरू करते हैं तो सारे पक्षी, चतका, कुकू, मयूर सब चुप हो जाता है। उनके पास जो है बोली बहुत मीठा है, बहुत मीठा होता है। लेकिन ब्रह्मर के सामने जो है, ब्रह्मर का बोली इतना सुंदर नहीं लगता है। फिर भी भगवान को प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए सब चुप हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं उसको। और सारे मल्लिका, चंपा और पुष्पा, सुगंधित पुष्पा, शर्म लगता है उनको तुलसी के सामने। तुलसी के पास इतना बड़ा बड़ा सुपर पुपर पुष्प नहीं है, लेकिन बहुत प्रिय भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति है, उनको जो है पूरा समर्पित भाव। तुलसी का कहानी जानते हैं आप लोग। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपा श्रुतौजस, कहते हैं मेरे को न तो सुंदरता से, न तो शास्त्र से, न तो सुपर पुपर श्लोक से, संस्कृत से प्रभाव नहीं कर सकते भगवान को, बुद्धि से। भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत थपाया, केवल भक्ति से भगवान को आकर्षण कर। लेकिन आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक असुर घुस गया भगवान इसी असुरी भावमाश्रिता, हाँ, असुर को मार देते हैं। इस भौतिक संसार में जो लोग रहते हैं, भगवान का रुचि नहीं है, विभद्र रुचि जिसके पास है, असुरी प्रभाव विनाश है दुष्कृतम, नाश कर देते भगवान।
लेकिन इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आ गया, वो अस्त्र कुछ उपयोग नहीं करते हैं। उनके पास संगोपंगस्त्र परषदम, उनके पास परिषद है, उनका अस्त्र है, ये भगवान का नाम है। तो हम लोग देखते हैं यह असुरों को मरने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब भगवान खेल कर रहे हैं, पूतनों को मार डाला, त्रिनावर्त को मार दिया। आप जो है वो खेलने लगा भक्तों के साथ, आराम से मजाक कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, फुटबॉल खेल करते हैं, केतकी जो है और फूल के साथ जो है वो ये करते हैं। अचानक असुर को ईर्ष्या लगता है, क्यों इतना खुशी है वो, मैं उनको परेशान करूंगा, और घुस गया। कैसा? बछड़ा का रूप लेकर के, उसका नाम वत्ससूर, वत्ससूर, वत्स असुर, वत्स मतलब बछड़ा, पता ही नहीं चलेगा। तिलक भी लगा दिया, धोती लगा दिया, पता ही नहीं चलेगा कौन सा ये तो हमारा परिवार का आदमी है या नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत, मैं आज थोड़ा ध्यान दिखा, बहुत प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत बता रहे हैं। हाँ, इधर तिलक, इधर गोली माला, काली चेला, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वास्तव में अंदर का मामला है। अंदर भावग्रही जनार्दन, भाव क्या है। लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको होमवर्क दे दूंगा, आपको श्लोक बताऊंगा, घर में पढ़ लीजिए, क्लास पूरा दिन हो जाएगा अगर हम लोग गहराई में जाएंगे। ये वत्ससुर एकदम भयानक असुर है। हाँ, बहुत बड़ा असुर था, ना ना ना, हमारा हृदय में है, सबका हृदय में ये वत्ससुर बैठ रहा है। और वत्ससुर क्या है, भक्तिविनोद ठाकुर अपना चैतन्य शिक्षामृत में समझा रहे हैं। ये सारे अनर्थ जो है, में सारे असुर जो आता था, ये हमारा अनर्थ हृदय में है, एक एक अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। तो वत्ससुर कौन सा अनर्थ है मालूम है? वत्ससुर ऐसा अनर्थ है जैसा बचपन में जो टीनेजर होता है ना, बदमाशी, मिस्चीव की, क्या बोलते हैं उसको, मिस्चीव, बदमाशी करना है, स्वतंत्र भाव पिता माता से। जब बच्चा थोड़ा सा 12 साल हो जाता है, बाद में उनको नियंत्रण ही मुश्किल हो जाता है। बूढ़ा बूढ़ी क्या है, कुछ नहीं जानते हैं हम लोग, नया पीढ़ी है, आप एंजॉय करो, जो कल करे तो परसों, अभी जीना परसों, एंजॉय। या बूढ़ा बूढ़ी समझते नहीं मेरा भाव, और स्वतंत्र हो जाता है। हाँ, हमारा नेपाल में जो है अभी 1 वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर जो है 95 वृद्ध आश्रम खोल गया, क्योंकि बच्चा लोग विदेश जाते हैं। हम लोग देश विदेश में जाते देखते हैं कितना हिंदू लोग भाग जाते हैं, भारत भूमि, देश भूमि, धर्म भूमि छोड़ के। कुछ लोगों को मॉस्को में जो है, वृंदावासी लोग हांगकांग में मिलता है मेरे को। तू पागल है क्या? वृंदावन परित्यज्य पदम न गच्छति, भगवान स्वयं नहीं जाते वृंदावन से, हम तुम लोग भाग जाते हैं। प्रभु जी थोड़ा सा पैसा 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 चाहिए। क्या पैसा करेगा? आईफोन, आईपॉड, आईटॉच, आईपैड, बहुत सारे सामान गगनचुंबी, और इतना फंस जाते हैं मकुरा जैसा, मकुरा में मक्खी, मकुरा में जैसा जाल में, वो निष्किन ना कोई ना उपाय, निकालना ही मुश्किल है प्रभु जी, मुश्किल है। बैंक से लोन ले लिया, उसको 35 साल तक काम करना पड़ेगा उसको वापस देने के लिए, जाल में। अरे के नो माया जाले पर ये जो जीवा मीना, भक्तिविनोद का ठाकुर बताते हैं, ये मीना मछली, जीवा मछली बुरा तरीके से माया का जल में फंसा हुआ है, कब निकलेंगे वहां से? फंस जाते हैं जीवा। और देखिए वास्तव में उनको रुचि आ जाते हैं उसमें, और बाद में निकलना मुश्किल हो जाता है। जय श्री गोविंद जी की जय, नाथ जी की, सरम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो वत्ससुर जो है वो पिछली जन्म में प्रमील असुर के नाम पे जो है एक असुर था। प्रमील असुर, वो उसका जो है पिताजी मूरा दानव था, मूरा। तो प्रमील असुर ईर्ष्या करते हैं, तो उनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे को भी चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के पास जो है आश्रम में गए था एक बार, और उनके पास नंदिनी जो है गाय था, नंदिनी गाय था। तो उन्होंने, कितना अच्छा गाय है, मेरे को भी ये गाय चाहिए, मैं उसको ले जाता हूँ, क्योंकि पूरा इच्छा पूरा कर देते हैं।
ऐसे साधारण गाय नहीं है, कम धेनु। उसको पकड़ लिया, कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो गाय जो है उनको श्राप दे दिया, तुम अगले जन्म में जो है बच्चा का रूप में, मतलब गाय का रूप में, बछड़ा का रूप में जन्म लेंगे, मनुष्य नहीं मिलेगा आपको शरीर। तो वो चिल्लाने लगा, है महाराज क्षमा कर दीजिए, बहुत चिल्लाना। तो वशिष्ठ ने कहा चलो ठीक है, आपको जो है मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान कृष्ण स्वयं आपको मोक्ष कर देगा, मार डालेगा, जैसा नकुला मणिग्रीवा, नलको वाला मणिग्रीवा। जब साधु श्राप देते हैं हमारा हित के लिए, सुहृदम सर्वभूतानम, तो वास्तव में जो है जब गुरु दांधा देते हैं शिष्य को, या को, जैसे कृष्ण अर्जुन को, ननुसुचांति क्या बोलते हैं उसको ना, ननुसुचांति पंडित। हाँ, आप पंडित जैसे बात कर रहे हो तो मूर्ख है, मूर्ख। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने बोला अपना शिष्य लोगों को, तुम सब लोग मूर्ख हैं, और सब लोग चुप हो गया। और एक शिष्य ने बोला, गुरु महाराज हाँ मैं मूर्ख हूं। ना ना ना, आपको छोड़ के सब बाकी मूर्ख है, आप बुद्धिमान है। कैसे? अपने आप को मूर्ख समझना, थोड़ा बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जैसा, हमार गुरु हमार मूर्ख हो देख को कोरे साल। कहने का मतलब क्या है? ये स्वतंत्र भाव। असुर लोग भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमको भगवान नहीं चाहिए। राग और द्वेष, दो चीज। और भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हो गए तो उनके नियम पालन करना पड़ेगा। ईश्वर हम भोगी बलवान सुखी, मैं तो आनंद ले नहीं सकता हूं मेरा अपना इच्छा के अनुसार, इसलिए भगवान को हटा देते हैं। और सबसे खतरनाक निर्विशेष, निराकार। भगवान शक्ति है, लेकिन वो प्रभुपाद जी बता रहे, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, वो ओम, खत्म, रोशनी। भगवान को खत्म कर दिया, बहुत खतरनाक। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो मायावादी का कथा सुनते हैं, भक्ति सर्वनाश ना, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो ये निर्विशेष सुनने वाली जो कि भगवान से अलग अलग होना चाहते हैं, स्वतंत्र भाव, ये असुरी भाव। और जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं, तीन प्रकार की स्वतंत्र हो जाता है, तमोगुणी, राजगुणी और सत्वगुणी। कपिल देव तीसरा स्कंद भागवतम समझाते हैं, तिलक लगाते हुए भक्ति भी करते हैं, लेकिन तीन प्रकार की भक्ति होता है, सेवा भाव, तमोगुणी सेवा, रजगुणी सेवा और सत्वगुणी सेवा। तमगुणी सेवा कैसा होता है? वो हमारा भाव के अनुसार, दीनद्रिक बोलते हैं उसको संस्कृत में, दीनद्रिक। रजगुणी दीन भावा और सत्वगुणी पृथक भावा। दीनद्रिक मतलब मैं उसी भक्त को ईर्ष्या करता हूँ, क्यों उनके पास है, उनको गाड़ी सरकार दे दिया और प्रेसिडेंट दे दिया, गाड़ी मेरे को नहीं दिया, मैं उनसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। कैसा? मैं उनको 5-4 लाख कर दूंगा, उसको कुछ चीनी डाल दूंगा पेट्रोल में, गाड़ी नहीं चलेगा कल। इतना वो गुणी है, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि, जो नकारात्मक भाव। रजगुणी, हाँ मेरे को थोड़ा सा विदेश जाना है, मेरे को थोड़ा सा बहुत बड़ा जीबीसी बन जाना पड़ेगा, लोग मेरे को पूजा करेगा, माला डाल देगा, प्रशंसा करेगा, अच्छा लगता है, पूजा प्रतिष्ठा। मैं तो जाप करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा नियम है, क्या करना पड़ता है, लेकिन मेरा इच्छा कुछ अंदर, मेरे को थोड़ा चाहिए, चेला चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। आज स्कंद भागवतम में 9 अध्याय, आज स्कंद भागवतम 9 अध्याय में 28 श्लोक, यह परी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रभुपाद जी का बहुत गंभीर तात्पर्य दे दिया। बताते हैं, वो कहते हैं ये श्लोक, एवं सुरासुर गण मदेश काला हेतु अर्था कर्म योपि फले विकल्पः तत्रमृतं सुरगता गणः फलम अंजसापुर यत्पाद पंकज रजा श्रयनन दैत्याः। वो कहते हैं जो समय, जगह, कारण और कार्य सब एक ही था, देवता लोगों के लिए और असुर लोगों के लिए। बिल्कुल दिखने में भी सुंदर सब लोग लगता, लेकिन एक लोग
वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, एक लोग अमृत पी लिया, नम अमृत हरे कृष्णा मग्न चित्ता, एक आनंद आनंदम बुद्धिवर्धनम, और दूसरा वाला दुखी वाला, क्यों तिलक है, हमेशा गाली देते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक ही जगह, एक ही हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही मंदिर है, एक ही कार्य करते हैं लोग, लेकिन एक सुखी एक दुखी। क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत बताते हैं, परिस्फले न परिचय थे, आप जरूर पढ़िए तत्पर्य, क्योंकि भाव के अनुसार, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यो वत्ससुर, ये खतरनाक भाव है। हम लोग वैष्णव कपड़ा ला सकते हैं, बचरा जैसा घुस गया परिवार में, जब भगवान के साथ खेल कर रहा है जैसा, लेकिन अगर भाव, भौतिक इंद्रिय भोग तृप्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भाव है, ये वत्ससुर है। और वो भी भगवान से अलग अलग, भगवान को हटाना, राम राज्य चाहिए, राम नहीं चाहिए मेरे को। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो मैं आपको पढ़ता हूं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बताया गया है फलेन परिचयते, अपना सफलता और पराजय कैसे समझ सकते हैं? फल के अनुसार, फल के अनुसार पता चलेगा जीत या पराजित आदमी का, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन भक्त लोगों कोई बदा भी पार कर सकते हैं आराम से, लेकिन असुर लोग अपना कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कर्मी लोग, कर्मी भाव जो वत्ससुर भाव है, वो भगवान का संपत्ति भोग करना चाहते हैं। कर्मी, इवन दोज दे ड्रेस एज ए डिवोटी, प्रभुपाद जी बता रहे, फिर भी भक्त जैसा दिखने में, लेकिन उनका भाव कर्मी, भगवान का संपत्ति भोग करना, तृप्ति करना। इसलिए उसको प्रकट करवाना चाहिए। ये हमारा कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है, मतलब दिस इज द मिशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वत्ससुर को खत्म कर देना। मैं आपको ये बताना चाहता था, स्वतंत्र क्या होता है। शिष्य भी कभी कभी जब वत्ससुर घुस जाते हैं, तो शिष्य गुरु का आदेश पालन भी करना नहीं चाहते हैं। जब हमारे पास गुरु महाराज, मैं कल बताया ना, गुरु महाराज कौन सा सेवा करूं, कौन सा सेवा करूं, चलो जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। हाँ गुरु महाराज, गलत विकल्प, और ट्राई कीजिए, रॉन्ग गैस, ट्राई अगेन। गुरु महाराज हमको चाहिए वो आदेश चाहिए जो हमको चाहिए। गुरु महाराज वो जो मेरे को चाहिए वो आदेश दीजिए मेरे को, और जो मैं बोलता हूँ ये करना है ना, खतरनाक गुरु महाराज, आई गो टू इनास गुरु महाराज, क्योंकि खतरनाक आदेश देते हैं, ऐसा नहीं चलते हैं। एक बार गौरंग प्रभु बताया हमको, हाँ कहानी बताया। एक बार जो उसका गोवर्धन एक विलेज है, तो एक बार राधानाथ महाराज उनको बोला, सुनो हमको एक गधा, एक गधा खरीदना है, हमारे पास है गधा। महाराज गधा क्या, गधा पालन करना, गो पालन ठीक है, गधा पालन क्या करना जरूरत, मैं आपको बता रहा हूं, गधा को लेके आओ। तो वो विचार किया, भाई क्या गधा, गुरु महाराज कुछ गलत समझ गया, वो खरीदा नहीं, लिया नहीं। कुछ समय के पश्चात जो है श्री राधानाथ महाराज फिर आ गया, तो गौरंग प्रभु बहुत सारे रिपोर्ट देने लगा, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो तो ठीक है, गधा को ले लिया कि नहीं, ये जरूरी है। गधा, फिर गधा, क्या करूं, चलो ठीक है लेना पड़ा, ले लिया, गधा को ले लिया। लेकिन महाराज गया था उनकी तरफ, तो गधा भागने लगा, भाग गया। तो गौरंग प्रभु से पूछते क्यों भाग रहा है? महाराज ने क्या, मैं तो गधा नहीं हूं, मैं क्या पता उनका दिमाग कैसे, क्या दिमाग में है। नहीं, वो जो पहले लोगों के पास था वो उनको बहुत सारे परेशान किया, उनको बहुत क्या, उसको व्यवहार गलत था उनका, मनुष्य का उनके साथ, इसलिए मनुष्य से डरते हैं, भय के करते हैं। इसीलिए उनको अभी मनुष्य का ह्यूमन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा ना, मित्रता बनाना पड़ेगा उनके साथ। आज क्या करूं, उनको मसाज करना पड़ेगा रोज, गधा को मसाज करना पड़ेगा। हाँ, ये ब्रश लेकर के उनको मसाज करना पड़ेगा। महाराज कौन करेगा, तुम करोगे। तो शंका आ गया, भाई महाराज क्या ऐसा आदेश देते हैं, गधा सेवा करना। तो कोई गांव का लोगों को लगा दिया लाइन में, रोज रोज कोई ना कोई गांव से आता था, उनको करता था। कुछ समय के बाद ये गधा बहुत खुशी हो गया,
एकदम फ्रेंडली। जब भक्तों को देखता था तुरंत दौड़ के ऐसा आता था उनके पास, सामने आता था। कुछ समय पश्चात एक योगा ग्रुप आ गया, सबसे बड़ा दुनिया का योगा ग्रुप आ गया। विदेशी लोग आते हैं ना ग्रुप में, तो वो बहुत बड़ा महिला, वो पूरा दिखाया, पूरा यात्रा किया था। लेकिन जब आ गया गधा को देखा, वाह गधा, सब लोग गधा के पास गया था। सबसे बड़ा ग्रुप आ गया, बोला हमारा नियम है संस्था का पशु पालन, पशु रक्षा। और कई जगह में दुनिया में हम लोग गया था, किसी के पास पशु नहीं है, आपके पास गधा भी है, आहा कितना अच्छा जगह है। हम लोग संकल्प लेते हैं प्रत्येक साल इसी गोवर्धन विलेज में हम लोग ग्रुप लेकर के आते रहेंगे इधर, क्योंकि आप गधा को पालन पोषण करते हैं, आप दयालु लोग हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आते रहेंगे, ये सबसे श्रेष्ठ जगह है। तब गौरांग प्रभु जो है गधा को प्रणाम किया है, प्रभु आप तो बड़ा एडवर्टाइजमेंट मैनेजर है पूरा जो है रिक्रूटिंग मैनेजर है, क्योंकि फल हमको तुरंत पता नहीं चलते हैं फल क्या है, लेकिन गुरु आगे से जानते हैं कौन सा आदेश शिष्य के देने के लिए, क्योंकि हम लोग नीचे से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ में ऊपर चले जाते हैं तब संपूर्ण सृष्टि दिखाई देते हैं। तो ये स्वतंत्र भाव हम लोग, दवाई क्या है, ये स्वतंत्रता का भाव क्या दवाई है? चैतन्य महाप्रभु दवाई तो दे दिया, औषधि का भगवान का नाम दे दिया, लेकिन वो साथ साथ भी दवाई भी दे दिया और साथ साथ भी नियम दे दिया। कौन सा नियम? त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानमनादेना कीर्तन्य सदा हरि। विनम्रता होना चाहिए। और मैं अंतिम चीज बताऊंगा आपको। मैं आज पढ़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो अपना आचार्य केसरी में वो बताते हैं, क्योंकि भक्तों को ये रुचि भगवान का रुचि के प्रति क्यों नहीं है। वो कहते हैं अगर व्यक्ति विचार करते हैं जो भौतिक संसार में सब मेरा इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, वहां क्या ही इज नॉट टॉलरेंट, तितिक्षा नहीं है उनके पास। अगर हमारे पास ऐसा भाव है तो हमारे पास तितिक्षा नहीं है, ये गुण नहीं है। जब तक हमारे पास इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा है। और क्या बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति हर जीवा इस संसार में, हर प्राणी गुरु रूप में नहीं देखते हैं, हर जीव को गुरु रूप में नहीं देखते हैं और दूसरे को मौका नहीं देते हैं कृष्ण भावना भावित हो जाने के लिए, और दूसरा आदमी को जो है आचार्य होने के लिए मौका नहीं देते हैं, दूसरा शब्दों में प्रचार नहीं करते हैं, तो उनके पास अमानिना मना देना नहीं है, उनको सम्मान नहीं है उनके पास। हर जीव को, हर प्राणी गुरु रूप में दिखना चाहिए, भक्तन सरस्वती बता रहे हैं। और जो व्यक्ति भगवान हरि को हमेशा प्रशंसा करते हैं, केवल गुरु हो सकते हैं, वो असली ये बीमार खत्म कर सकते हैं। और अंत में क्या बताते हैं, तो दवाई क्या है, इसी दवाई को कैसे खत्म कर दिए, कैसे ठीक कर दिया जाए। कोरोना वायरस से ये भाव रोग और खतरनाक है। कोरोना वायरस एक शरीर खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये भाव रोग पुनरापि जाना नाम पुनरापि मरा नाम पुनरापि जता नहीं जता रे सैनम, जन मंत्र फंसा देते हैं हमको इसी माया जल में। तो उसको कैसे किया जाए, वो कहते हैं वास्तव में यह अलस्य जड़ा, ये भौतिक भाव खत्म कर सकते हैं सत्संग द्वारा, बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज, और संपूर्ण सत्संग में विश्वास रखना। और क्योंकि जब भक्त लोग एक साथ आएंगे और बिल्कुल उच्च स्वर में जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल दवाई है भक्तों के साथ, अकेले नहीं। बहुमिलित्वम तद्गाना सुखम कृष्ण गानम, जीव गोस्वामी समझाते हैं संकीर्तन यज्ञ क्या है, बहुमिलित्वम तद, हाँ, आनंद के साथ जो है एक साथ गाना चाहिए। अगर हम लोग
जल्दी जाना चाहते हैं अकेले जाइए, अगर दूर जाना है तो एक साथ जाना चाहिए। जल्दी जाना चाहते हैं अकेले जाइए, लेकिन बहुत दूर जाना है, 10,000 साल तक जाना है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में, एक साथ जाना चाहिए। और इस संसार में एक साथ भाव बहुत मुश्किल होता है। वत्ससुर बैठ रहे हैं, सब लोग अलग अलग होना चाहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना मी, और उसको वी बनाना बहुत मुश्किल है, हम। इसलिए हम लोग जो नेपाल में आ गए, हम ऐसा बोलते हैं ना, माला। एक फूल सुंदर लगता है, लेकिन जब धागा है ना, सुई से जो है धागा लगाते तब माला बन जाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय गाना ये है, सयुतुंग फूल को हामी एउटा माला नेपाली। नेपाल में राष्ट्रीय गाना ही ऐसा है। हम लोग अलग अलग फूल हैं, लेकिन हम लोग एक साथ माला हो जाता है। और धागा क्या है? सूत्रे मणि गणाए वा, कृष्णा ये धागा है जो भगवान हमको जोड़ देते हैं एक साथ। तो ये अगर भक्त लोग एक साथ है, संतुष्ट सततम ही खुशी है, गाते हैं, नाचते हैं, जानवर को नकाल करते हैं, मस्त मस्ती, बहुत आनंदित रहते हैं। नहीं प्रभु हरे कृष्णा, ठीक है, ये तो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? लोगों को कैसे प्रभाव हो जाता है जब लोग बाहर का लोग आते हैं और देखते हैं ये तो भक्त लोग खुशी हैं, आनंदित, आनंदम बुद्धिवर्धनम, खुशी है सब लोग, आनंद, शक्ति परिणामवादा, शक्ति, आनंद शक्ति, भक्ति शक्ति, लोग प्रभावित हो जाता है। बहुत सारे कहानी हैं जो बहुत बड़ा पंडित, हाँ, विमुक्ति मानिना, अपने आप को जो है बहुत बड़ा समझते हैं, विमुक्त समझते हैं। प्रये नदी वमुना, ये विमुक्त सामा, सो विमुक्त समझते हैं, लेकिन अंदर खुशी नहीं है। लेकिन कभी कभी भक्त लोग, उनको पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, व्याकरण भी मालूम नहीं है, लेकिन भगवत गीता पढ़ते हैं ब्राह्मण जैसा श्रीरंगम में, लेकिन रो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बोला, तुम पढ़ा लिखा नहीं है, तुम क्यों रो रहे हैं? प्रभु, भगवान स्वयं सेवक बन गया अर्जुन का, तो मेरे को भाव आ जाते हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। भगवान भक्तों का सेवक बन जाते हैं, अहम भक्तों पर अधीन हो, इसलिए मैं रो रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किया, बोला तुम गीता का सार समझ गया। गीता समझने के लिए जो है भगवान का कृपा चाहिए। प्रसाद लेश नुगृहीत एव ही जनाति तत्वम। तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी प्रतिनिधि भगवान का होकर, हनुमान जी जैसा परिषद भगवान का, हमको दवाई दे दिया। पंचांग भक्ति, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरवास, श्री मूर्ति श्रद्धे सेवन, पवित्र स्थान में रहने का, भगवान का नाम लेना, सत्संग करना, भागवतम पढ़ना, ठाकुर जी इतना सुंदर मूर्ति, और पवित्र स्थान में रहना। तो अंत में मैं ही बता रहा हूं, प्रभुपाद जी उदाहरण दे दिया। हमारे इस्कॉन में एवरीथिंग फर्स्ट क्लास, सब फर्स्ट क्लास, आध्यात्मिक दृष्टि से फर्स्ट क्लास टेम्पल्स, कितना फर्स्ट क्लास। अहमदाबाद मंदिर तो बस वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स। श्रील प्रभुपाद जब आता था विदेश में, ओ राधा रुक्मिणी द्वारा कदीश, द बेस्ट डीटीज इन ऑल इस्कॉन, ऑल डिवोटीज, हरि बोल। उसके बाद प्रभुपाद जी गए था मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, ओ राधा गोविंद द बेस्ट डीटीज इन द वर्ल्ड, हरि बोल। जब प्रभुपाद जी गए था दूसरे मंदिर में, राधा लंदनेश्वर द बेस्ट डीटीज इन द वर्ल्ड, हरि बोल। सबको प्रशंसा किया था। बेस्ट टेम्पल्स, बेस्ट डीटीज, वास्तव में सुंदर, बेस्ट फिलोसफी, सर्वश्रेष्ठ फिलोसफी नंबर। प्रभुपाद जी बताया, वी हैव फर्स्ट क्लास टेम्पल्स, फर्स्ट क्लास डीटीज, फर्स्ट क्लास फिलोसफी सिद्धांता, फर्स्ट क्लास भक्त लोग, फर्स्ट क्लास प्रसादम इन गोविंदस, फर्स्ट क्लास। और क्यों लोग आना नहीं चाहते हैं इस्कॉन में? इतना सुंदर सिद्धांता। प्रभुपाद जी बता रहे, फर्स्ट क्लास बदमाश है, पृथक भाव, वत्ससुर भाव बीमारी है, इसलिए उनको रुचि नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य है एक साथ आके आपस में जो है आनंद प्राप्त करना, भगवान का नाम लेना, और पूरा दुनिया को अपना आचरित जीवेरी सिखाओ। इसी वत्ससुर को अपना दवाई खा के
अपना ठीक हो जाना और बाद में संसार को वितरण करना। यार देहा तरे कहा कृष्ण उपदेश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। और जब भक्तों के बीच में आनंद होता है ना, मैं अंतिम उदाहरण देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं अस्ति दिल्ली में था, वो उदाहरण दे दिया भक्तों को। लोग परिवर्तन हो जाता है, चाहे कोई भी नास्तिक क्यों ना हो, कोई विश्वास कोई आदमी करने वाला, कोई भी बहुत बड़ा महावत्ससुर क्यों ना हो, परिवर्तन हो जाता है। असुर लोगों को वैकुंठ भेज देता भगवान भेज देता था। उसी प्रकार इस संसार में ये आंदोलन, कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति है प्रभुपाद जी। दिस इज ए अवतार, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट अवतार भगवान का। और जो भी कुछ बाहर का लोग आएंगे, अगर इसमें भक्ति धारा में आ जाएंगे तो उनकी परिवर्तन हो जाएगा। मेरा मम्मी जो है, मेरा 30 साल पहले घर से भगा दिया, बोला तू पागल हो गया, आंटी ने बना दिया, पजामा लगा दिया, तू पागल, भाग गया और यहां से भगा दिया। घर में बिल्कुल गाली देता था, हथौड़ी लेकर के पीछे पीछे पीछा करता था मेरे को। एक्स क्या बोलते हैं, एक्स बन कुलारी, कुलारी लेकर के पीछे पीछे करता था, तू पागल है। बोला मम्मी देखिए आएगा आप समझेंगे। 30 साल के बाद अभी तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, मैं उनको ले लिया नेपाल में, नेपाल से जो है वो आ गया, उनका कैंसर हो गया, लेकिन इतना खुशी हो गया, तिलक लगा के सारे लगा दिया। बोला मेरे को 3-4 महीना के अंदर इतना प्रेम मिल गया भक्तों से, पूरे जीवन में इतना प्रेम नहीं मिला जितना भक्तों से मिला मेरे को। हाँ, परिवर्तन हो करके हमारा माता जी उनको तिलक लगा दिया, सारे लगा दिया। उनको जो है बाद में अंत में बोला मम्मी क्या करना, उनको क्या हो गया, बोला मेरे को वृंदावन में ले चलो, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ वृंदावन में। और जब वृंदावन में पहुंचा दिया मैंने उनको, हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया, भक्त लोग व्यवस्था किया था टीम जैसा। तो हम लोग जब आ गया वृंदावन में, उनका जन्मदिन था, ठीक उस जन्मदिन में हम लोग वृंदावन में पहुंच गया। और उन्होंने बोला भाई बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2 दिन के बाद भगवान के पास जा रहा हूं, कृष्ण ने बताया मेरे को। अच्छा कृष्ण आपको बताया? हाँ, वो बोला 2 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ वैकुंठ। तब समय नहीं है मेरे पास मम्मी, मैं तुरंत उसको जो है यमुना दर्शन करवाया, भक्तों के साथ जो है उसको घुमाया मंदिर का दर्शन। और 2 दिन के बाद अपना हमारे पास गौरशरण प्रभु हमारा सेक्रेटरी है ब्रह्मचारी, उसके साथ भगवत गीता 18 अध्याय पढ़ दिया। ओम, अब जब सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज पूरा पढ़ लिया, ठीक कुछ समय के बाद, आधा घंटे के बाद वो शरीर छोड़ दिया भगवत गीता के बाद, हरे कृष्ण बोल के। आश्चर्य की बात है। तब मेरे मन में भी ये श्लोक आ गया। बताइए, पहले वत्ससुर जैसा था, भाव ऐसा था, मेरा कृष्ण भावनामृत मरना चाहता था कुलारी से, लेकिन अंत में भगवान उनको लब्ध्वे गतिम धत्र उचितम ततुन्यम किम वा दयालुम शरणं व्रजेम, उसको वापस भेज दिया वापस। इसलिए हम लोग दिख रही है प्रभुपाद जी पूरा आंदोलन, पूरा संसार में जो है, जिसके पास अंधा अंधंधर, जिसके पास जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं था, म्लेच्छ यावना खसा दया, सब लोग जो है अधार्मिक लोग था, जो आंदोलन में प्रवेश कर देते इसी नदी में, उनका परिवर्तन हो जाता है, उनका मन शांत हो जाता है और वास्तव में भगवान का दवाई लेकर के उनके पास परम आनंददायी ने संतुष्ट सततम योगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है एक साथ होना और कीर्तन, ये आंदोलन आगे प्रस्थान करना है एक साथ, तब हम लोग बहुत दूर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे।